आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ अंशु और आप देख रहे हैं दिव्य दूरदर्शन। कांग्रेस वरिष्ठ नेता राघवेंद्र उपाध्याय से दिव्य दूरदर्शन न्यूज मोहसिन खान के साथ खास बातचीत की। आगरा में शिक्षकों की सैलरी न मिलने पर नाराज राघवेंद्र उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से दी केंद्र सरकार को सलाह। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लोग बागों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और लोग बागों ने काफ़ी परेशानी में अपनी ज़िंदगी बसर की है। और इसी को देखते हुए लोगों ने सामाजिक संगठनों ने, काफ़ी पार्टियों ने स्कूल की फ़ीस को लेकर तो आवाज़ उठाई, लेकिन किसी के अंदर ये गुमान नहीं आया कि जो स्कूल के अध्यापक हैं उनको लेकर भी कुछ सोचा जाए, उनकी सैलरी के लिए सोचा जाए, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए भी सोचा जाए। इस वक्त हमारे संग मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र उपाध्याय। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, ये स्कूल के अध्यापक हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तक तो सभी कोविड-19 के बारे में, मज़दूरों के बारे में बात हो गई, किसानों के बारे में बात हो गई और तमाम प्रवासी मज़दूरों के बारे में बातें हो गई। ये विषय भी बड़ा ज़रूरी है कि जब हम एक तरफ अभिभावकों की बात करते हैं कि स्कूल के बच्चों की फ़ीस माफ़ हो, परंतु दूसरी तरफ हम उन चीज़ों को नहीं देखते कि भाई जो स्कूल की जो फ़ीस के माध्यम से ही वहाँ पे शिक्षकों का और वहाँ के कर्मचारियों का पेमेंट होता है। तो दूरदर्शिता से यदि देखा जाए तो उनके बारे में भी हमें सोचना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज जो है शिक्षक, मैंने अभी आपके एक पत्रकार महोदय ने मुझे बताया कि एक शिक्षक को उन्होंने ठेला चलाते हुए सब्ज़ी बेचते हुए देखा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि जो हमारे देश के आने वाली पीढ़ियों का, बच्चों का, युवाओं का, नौजवानों का भाग्य निर्माता है, वो ठेला चला रहा है। बड़ा दुख का विषय है। ऐसे में शिक्षकों के और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका भी हमें ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, फ़ीस का हमने अभिभावकों का आवाज़ उठाई, आज शिक्षकों की आवाज़ उठाने का भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसके लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि कम से कम उनके पास कैसे फाइनेंस आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर एक राष्ट्रीय नीति बनाए, जिसमें वो कम से कम इस तरीके का फंड एलोकेशन करे जिसमें कि सभी स्टेट को कम से कम ऐसे स्कूलों को आर्थिक मदद दी जाए जिससे कि उनके शिक्षकों का और वहाँ के कर्मचारियों का सैलरी प्रदान की जा सके। मैं मानता हूँ कि यदि 100% नहीं भी हो तो कम से कम 50% का अनुदान जो है केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर करें, जिससे कि 10-15% यदि कि स्कूल का मैनेजमेंट मिला के करता है तो भार उनके ऊपर भी नहीं आएगा और शिक्षकों की सैलरी और उनके बच्चों का, कर्मचारी बच्चों का भी उत्थान होता रहे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे राघवेंद्र उपाध्याय। इनका यही कहना है कि कोरोना महामारी के चलते जो बच्चों के अभिभावक हैं वो तो स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार को बच्चों के जो स्कूल के अध्यापक हैं, बाहर बैठे गेटमैन हैं, प्यून हैं, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मोहसिन खान, आगरा। आप अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आप हमारे सभी न्यूज़ को टाइम पर देख सकें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।